Hello students, बेटा आज का अपना टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। बेटा जो आप लो क्लास ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਪੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਬੇਟਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਟਾ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੜਿਆ ਸੀ f(x) to y। ਵਾਟ ਇਜ਼ x and y? ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟਸ। is the definition की सी बेटा function the each element of x make unique image in y, each element of x then ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜੀ x x ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ y y ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ y equal to fx, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ image of x। x ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਡੋਮੇਨ, y ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲਵੇ ਕੋਡ। सो बेटा ये डेफिनेशन की सी सिंगल वेरिएबल आप डोमेन किस तरह निकालते सी बेटा f(x) इक्वल टू जिन्हें आपको दिता बेटा 4 माइनस एक्स तो डोमेन किस मैथड नाल कढ़ते सी बेटा आप याद है बेटा फंक्शन दे विच आपां रूट दे विच वैल्यू हुंदी सी अनडिफाइंड दे विच किस नूं गिनदे सी बेटा कंपलैक्स नंबर इमेजिनरी कहंदे लैस दैन 0। सो इसलिए जिहड़ी वैल्यू रूट दे विच है उसमें आप लिखते सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 2 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो अपने डोमेन की आई सी बेटा इसकी माइनस 2 तो 2 ओके। ते रेंज बेटा रेंज आप किस मैथड ना कर सकते हैं बेटा इक्वल टू वाई लेके। इस तो बेस्ट है बेटा उसी ग्राफिकली कर लो। ग्राफिकली किवें मींस f(x) इक्वल टू y डोमेन भी बेटा ते रेंज भी y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 की बन गया बेटा सर्कल। बट ये सेमी सर्कल बनेगा क्योंकि ओनली पॉजिटिव टर्म है बेटा वो। सो आप लवे की बन जाएगा बेटा सर्कल आ जाएगा। सो जो सर्कल है बेटा निचली वैल्यू काउंट नहीं होनी ओनली अपर वैल्यू, ठीक है बेटा लोअर वैल्यू अपने देखनी है। सो 0 पूरे रेंज बेटा कितनी है देखिए वैल्यू रेडियस कितना 2 2 0 इधर कितना आ गया माइनस 2 0 आ कितना आ गया 0। सो ये डोमेन की है बेटा x x की देखना है बेटा कितों कितों माइनस 2 तो लेके 2 तक सिंपल बेटा ग्राफिकली बेस्ट है। रेंज 0 तो 2 एक बेटा इस तरह के क्वेश्चन कितने सी f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2 इसकी डोमेन की सी बेटा ओरियल नंबर एक्सेप्ट 0 क्योंकि ਆਪਾਂ टू थिंग्स पढ़िया सी बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 네ਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਸਮਥਿੰਗ अपॉन 0। ਸੋ ਬੇਟਾ 0 ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਸੀ। ਸੋ ਰੇਂਜ ਪੁੱਟ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ fx ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 अपॉन बेटा ग्राफिकली भी हो सकता है नो प्रॉब्लम x minus 2 1 upon y, x की वैल्यू 1 upon y plus 2। सो रेंज की आएगी बेटा ओरियल नंबर एक्सेप्ट जी। बेटा अपने लो क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ बेटा सेवरल वेरिएबल्स। ਆਪਾਂ 2 वेरिएबल्स ਵਾਲੇ ਪੜਾਂਗੇ 3 n वेरिएबल्स। सो सब तो पहले ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਆ बेटा 2 वेरिएबल्स ਦੀ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स let x is a subset of real number, y is a subset of real number if for every पूरे की बोले कंपैरिजन कर लेना बेटा सेम चीज सेम वर्डिंग सब कुछ पूरे की बोले ऐसी each element of x पूरे भी की बोले और every element पूरे भी बेटा every element of x every element x y belongs to Cartesian product बेटा सुने पढ़िए बेटा की होंदी सी x cross y equal to x y such that first element first and second element बेटा second। सो एवरी एलिमेंट अगे की बोले सी बेटा इसके यूनिक इमेज इन y देन यूनिक रियल वैल्यूज z कोई भी यूनिक रियल वैल्यू अपनी की रख ली y इक्वल टू fx। सो z इक्वल टू fx इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसे करके सर तो फर्स्ट मैंने की कराया सुन सिंगल वेरिएबल ताकि सुन कंपैरिजन क्लियर हो जाए बेटा आप की पढ़ रहे हो उन्हें ना विच डोमेन रेंज अपने कैलकुलेट करनी है। जो फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिख रहा z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू रूट
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। बेटा ये वैल्यू लिखनी। हुण दसो इस च डोमेन बेटा देखो रूट स्केयर है प्लस है नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती, ऑलवेज रियल वैल्यूज। सो एक्स भी है वाई भी है। जिवें उरे डोमेन आपां लिखी सी रियल नंबर आर, जिवें मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, मैं कहता इसकी डोमेन की है सिंगल वेरिएबल और रियल नंबर। उरे की लिखांगे बेटा आर स्केयर नॉट आर। सो ध्यान रखना बेटा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है। हुण आपां गल करते हैं बेटा इसकी रेंज की। रूट दे विच है बेटा वैल्यू की होएगी हमेशा पॉजिटिव, 0 तो इनफिनिटी, जो मर्जी वैल्यू पुट कर लिया बेटा एक्स वाई की हमेशा की आएगी पॉजिटिव। सो रेंज की आ गई बेटा 0 तो इनफिनिटी। क्लियर है बेटा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड मान लो t इक्वल टू 1 अपॉन मैं 3 वेरिएबल का कंसीडर कर लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मैं उरे की क्या सी बेटा पहुंच 0 बनता है जिथे वो छड़ दांगे वैल्यू। उरे पहुंच 0 के बनेगा जे x भी 0 y भी 0 z भी 0, अदरवाइज तो 0 बन नहीं सकता बेटा। सो अपनी जी डोमेन होएगी की होएगी बेटा r³ माइनस एक्सेप्ट ओनली केड़ा पॉइंट बेटा 0 0 0। क्लियर है पुत्र। जी रेंज ਆਪਾਂ रेंज की गल कर रहे हैं 1 पहुंच है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है इसकी, तो इस जी वैल्यू होएगी बेटा 0 तो इनफिनिटी। क्लियर है बेटा। थर्ड एग्जांपल एक और देख लो बेटा इसकी t इक्वल टू yz log x। यू नो बेटा log x को डिफाइन करते हैं जो x की वैल्यू की है बेटा पॉजिटिव, yz का सिंपल मल्टीप्लाई च नो प्रॉब्लम। सो ये डोमेन होएगी वो की होएगी बेटा हाफ स्पेस, क्यों x की है बेटा ग्रेटर देन 0। ते रेंज बेटा माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी, क्यों yz कुछ भी हो सकता है। सो बेटा ये मैं दस्या तुहानू डबल वेरिएबल 2 वेरिएबल दे विच डोमेन रेंज, ट्रिपल वेरिएबल च बेटा सेम डेफिनेशन सब कुछ यही है। ट्रिपल वेरिएबल दी मैं डोमेन रेंज दसी है, आई बेटा n वेरिएबल दी आपां कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण आपां गल करांगे बेटा इंटीरियर पॉइंट। बेटा आप इंटीरियर पॉइंट की पहला डेफिनेशन कर लगे। इंटीरियर पॉइंट की होंगे बेटा ये पॉइंट x0 y0 आप बेटा डबल वेरिएबल की गल कर रहे हैं, 2 वेरिएबल की गल कर रहे हैं। ये पॉइंट x0 y0 इन ए रीजन S in xy plane is called an interior point of S। उस पॉइंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ x0 y0 ਨੂੰ इंटीरियर पॉइंट बोलांगे। इफ ए डिस्क मीन एक सर्कल सेंटर है जिसका सेंटर की होएगा बेटा x0 y0 which lies entirely in S। समझा रहे हैं सुनो बेटा। फॉर एग्जांपल जिਵੇਂ देखो S इक्वल टू x नॉट y नॉट ले, ठीक है, x y ले लो, सेट ही ले लो x y such that x square plus y square less than आर स्केयर या 1 कुछ भी रख लो बेटा, नो प्रॉब्लम। ओके देन अपने पढ़ ले बेटा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन 1। बेटा मैं एक्स वाई, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सो फर्स्ट मैं एक सर्कल ड्रा कर ले। x बेटा मैं की इस पॉइंट दे दस्या एक पॉइंट x0 बेटा इसका पहला मीनिंग दसो की है। इसका मीनिंग की है इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जेड़ा डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 1 देन x y बिलोंग्स टू S। बेटा इसका मतलब की है 1 तो लेस वैल्यू जो भी है। आप इस विच पॉइंट देखना, मान लो आप पॉइंट है ठीक है, एक में डिस्क ए सेंटर होना चाहिए, एक डिस्क ड्रॉ कर, ठीक है। इस पॉइंट नो मैटर रेडियस कितना है इसका, पर वो सारी डिस्क जी हैगी है देखो ये डिस्क सेंटर एट x0 y0, ये सेंटर हो गया बेटा x0 y0 विच लाइज इंटायरली इन S। ये S है बेटा अपना इस दे विच लाई करे। इस पॉइंट ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ इंटीरियर पॉइंट। जिवें उरे आ गया बेटा पॉइंट मैं डिस्क ड्रा करती ये इससे विच लाई करे बेटा बिल्कुल करीब बाउंड्री दे। मैं की क्या नो मैटर रेडियस जी डिस्क है वो इनसाइड होएगी, ठीक है, सेंटर
इनसाइड है तो सारी सारी डिस्क है इनसाइड लाई कर रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड अंटीरियर पॉइंट्स। ये सारे की है बेटा अंटीरियर पॉइंट्स है, जिमें उरे लिख लिया बेटा पूरा पेन ड्रा करके, ये सारे की बोलांगे बेटा आप अंटीरियर पॉइंट बोलांगे। ओके, ये है अपना बेटा अंटीरियर पॉइंट्स। हुण आप गल करते हैं बेटा बाउंड्री पॉइंट्स। इफ एवरी डिस्क सेंटर एट x नॉट y नॉट contain points that lies outside of S as well as point lies in S। बेटा फॉर एग्जांपल जे मैं लिखता xy such that x square plus y square equal to 1। ओके बेटा देखो हूँ x square plus y square equal to 1 मैं ड्रॉ, then this x y, ये मैं डॉटेड क्यों ड्रॉ किया क्योंकि लेस देन 1 जी बाउंड्री सी कवर नहीं कर रहा सी, पर ਜਿਹੜਾ ਇਹ बेटा बाउंड्री आ गई। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ पॉइंट लेना बेटा ये x नॉट ये s की हो गया रीजन हो गया, मैं और एक डिस्क ड्रॉ करती, मैं क्या डिस्क ਦੇ ਕੋਲ देखो इसके कुछ ਜਿਹੜੇ पॉइंट्स हैं, देखियो बेटा ध्यान ਨਾਲ, every disk center at x नॉट y नॉट contain points that lies outside of S as well as point lies in S। so देखो बेटा एड़ा point है is the कुछ देखो lies inside and outside, ये point की हो गई बेटा आपको लगे boundary point। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ boundary point थोड़ी कह सकते हैं क्योंकि सारा सारा किस ਦੇ ਵਿੱਚ लाई कर रहा है, उस ਦੇ ਵਿੱਚ लाई कर रहा है S ਦੇ ਵਿੱਚ, बट ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ इसने ਕੀ किया point lies outside of S और inside of S। ਜੇ बेटा ये रख ले एक ही है lies outside ਤੇ inside। सो बेटा यही हो गया इंटीरियर पॉइंट ਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀ पॉइंट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ बेटा ओपन रीजन, क्लोज रीजन, बाउंडेड रीजन ਤੇ अनबाउंडेड। देखो बेटा ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ओपन रीजन। ओपन रीजन ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा, ਇਹ ਉਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਰੀजन इज ओपन if it contain entirely of anterior points। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ बेटा ਅੰਟੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਉਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ बेटा ਆਪਾਂ ਓਪਨ, ਜਿਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਟੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲੋਜ਼ ਰੀਜਨ, ਉਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ बेटा if it contain all its boundary points। next bounded reason। bounded reason ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा, ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ बेटा ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਰੀਜਨ ਦੀ x square plus y square equal to 1, ਓਪਨ ਰੀਜਨ ਦੀ x square plus y square less than 1। bounded reason, a reason in a plane is bounded if it lies inside a disk of fixed radius। ये फॉर एग्जांपल बेटा एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक डिस्क ड्रा करती, ये सारा सारी प्लेन है, ये किस दे विच लाई कर रहा है, एक डिस्क दे विच लाई कर रहा है, तो इस ट्रायंगल नूं की बोलांगे बेटा बाउंडेड रीजन। दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड बाउंडेड रीजन। जे बेटा एक स्केयर ले लें या रेक्टेंगल है, एक डिस्क दे विच लाई कर रही है, तो इस नूं की बोलांगे, इस रेक्टेंगल नूं की बोलांगे बेटा बाउंडेड रीजन। अदरवाइज इज कॉल्ड अनबाउंडेड रीजन। क्लियर है बेटा। हुण आपां गल करन लगे बेटा नेबरहुड पॉइंट दी। नेबरहुड पॉइंट की हुंदा बेटा, आपां गल करांगे नेबरहुड पॉइंट्स, ठीक है बेटा। नेबरहुड पॉइंट की हुंदा है बेटा, आपां डिस्कस करांगे नेबरहुड पॉइंट की हुंदा। नेबरहुड पॉइंट दे विच सब तो पहला आपां बेटा पढ़दे हां वन वेरिएबल। मान लो मैं एक कोई पॉइंट दे रखिया रियल नंबर, ओके, ए बिलोंग्स टू रियल, मैं इसका नेबरहुड कैलकुलेट करना, तो इसका नेबरहुड की हो डेल्टा, लेट डेल्टा की है एक पॉजिटिव रियल नंबर हाउएवर स्मॉल, ओके, एन डेल्टा। पहला आप अपनी गल कर ली सिंपल जी गल, जो आप कहने अपना नेबर, आप कहने नेबर जिमें ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 2
ਆਪਾਂ ਦੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੇਬਰ ਹੈ। ਨੋ, ਜੋ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਟੂ ਗੇਟ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਟੂ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਉਸ ਨੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟ a belongs to ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ a ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੇਬਰਹੁਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੋ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ n ਡੈਲਟਾ a, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ x। x ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਸਦੇ ਉਹ ਨੇਬਰ ਇਸ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ, ਡੈਲਟਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ x ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ x ਮਾਈਨਸ a ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ, then minus delta less than x minus a less than delta, a minus delta less than x less than a plus delta। बेटा अपनी याद करो +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇਬਰਹੁਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁਡ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਮੀਨਸ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁਡ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੇਟਾ। ਦੇਖਿਓ a minus delta to a is called left neighborhood। ਜੇ ਆਪਾਂ a minus delta to a ਓਪਨ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਡਿਲੀਟਡ ਨੇਬਰ, ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿ a ਤੋਂ a plus delta is called right neighborhood and open, a to a plus delta is called deleted right neighborhood। सो बेटा ये अपनी की डेफिनेशन है नेबरहुड पॉइंट्स, मतलब वेरी क्लोज टू ए। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨੇਬਰਹੁਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ ਦੇਖਨੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ, ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇਬਰਹੁਡ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x0 y0 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਮ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ n ਡੈਲਟਾ, ਮੰਨ ਲਓ a ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, a ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ xy such that xy minus x0 y0 less than that। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਸ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨੇਬਰਹੁਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਨੇਬਰਹੁਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁਡ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁਡ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁਡ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਬਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपन नेबरहुड पढ़ने, एक स्क्वायर नेबरहुड, एक सर्कल नेबरहुड, स्क्वायर नेबरहुड, ठीक है बेटा। स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए बेटा आप ये कैलकुलेट कर लग गया, चाहे एक्स नोट वाई नोट कुछ भी कह लो बेटा, अपने पॉइंट लेना है, अपनी चीज पढ़नी है बेटा। देखिए पुत्र मैं एक एक्स वाई प्लेन रख ले, ए पॉइंट ए बी है पुत्र, दिस वन एक्स ए एंड वाई की आ गया बी, इज द लेफ्ट नेबरहुड। मान लो आप स्क्वायर बना रहे हैं बेटा तो आप डेल्टा ही रख रहे हैं, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, इस तरफ की आ गया बी माइनस डेल्टा, बी प्लस डेल्टा। सो बेटा देखिए इधर बेटा ये बन गया आपके लोग a माइनस डेल्टा तो a प्लस डेल्टा, b माइनस डेल्टा तो b प्लस डेल्टा। अब लवे ये पॉइंट कंसीडर कर, ये मैं कितने भी पॉइंट रख ला बेटा x y है वेरी क्लोज टू a b, ध्यान रखना बेटा वेरी क्लोज टू a b। जड़ा ये है इधर राइट, दिस वन लेफ्ट नेबरहुड, लेफ्ट राइट नेबरहुड। सो बेटा इस दे विच की लिखांगे 0 लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा and 0 less than y minus b less than delta। So इनके लिए minus delta less than x minus a less than delta, minus delta y minus b less than delta।
So a minus delta less than x less than a plus delta. In this case 2 delta की होगी बेटा इसकी स्केयर की लेंथ होगी साइड से. So उरे कितना आ गया बेटा b minus delta less than y less than b plus delta. ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ सर्कल नेबरहुड ਕਰਨ ਲੱਗੇ. In circle neighborhood बेटा आपके लगे कि इतना एक पॉइंट दिता ऑफ ए. देन देखियो बेटा दिस वन आह ए बी पॉइंट रख ले ते एक्स वाई. मान लो जेड़ा रेडियस है वो अपने की रख लिया बेटा लैम्डा रख लिया. ओके तो की बन गया बेटा होवे एक्स माइनस ए दा होल स्केयर वाई माइनस बी दा होल स्केयर लेस देन डेल्टा. सो बेटा जेड़ा इनका डिस्टेंस है वो किस तो घट होवे बेटा डेल्टा. सो इसनु की बोलते हैं बेटा सर्कुलर नेबरहुड. एक पॉइंट ध्यान रखियो बेटा जे सर्कुलर नेबरहुड है उस तो आप स्केयर नेबरहुड लिख सकते हैं. देखो x माइनस ए दा मॉडुलस इज इसमें लिख सकते हैं बेटा रूट x माइनस ए दा होल स्केयर मॉडुलस की डेफिनेशन बेटा. दिस वन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रूट x माइनस ए दा होल स्केयर y माइनस b दा होल स्केयर. दिस वन इज लेस देन डेल्टा. देखो की आ गया x माइनस ए लेस देन डेल्टा है कि नहीं है. सिमिलरली y माइनस बी भी की है जो लेस देन डेल्टा. मतलब ये सर्कुलर नेबरहुड है उस तो आप स्केयर नेबरहुड में लिख सकते हैं. बेटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲਿਮਿਟ. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਬਾਉਂਡਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਾਉਂਡਡ ਰੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ. ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ limits of function of one variable जो उसने लोअर क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ. ਸੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ. ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ a fx equal to l. ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ if x approaches to a if x tends to a या x approaches to a then fx approaches to l. बेटा ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ limit x tends to 1 x plus 4 equal to 5. okay is the value 5 आ गई 1 पुट किया 1 plus 4 equal to 5. अब किस मेथड ਨਾਲ किस तरीके चेक कर रहे हैं. x tends to a ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ बेटा x tends to 1 ਦਾ मीनिंग x approaches to 1 ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ x is approximately equal to 1 means x ਦੀ value 1.0000 something ਜਾਂ x ਦੀ value 0.999 something. मतलब ਜੇ ਆਪਾਂ 1 वैल्यू कर रहे हैं 1.00 समथिंग मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਪਲੱਸ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁਡ ਦੀ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ x tends to 1 negative means left neighborhood ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. in both case ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਖੀਏ ਵੈਲਿਊ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬੇਟਾ x 4 ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 5.000 ਸਮਥਿੰਗ. जे मैं ए वाली वैल्यू पुट कर रहा है कितनी आ रही है बेटा बोले 4.9999 समथिंग बोथ अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू 5. सो ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ. ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਬੇਟਾ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁਡ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁਡ. ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ y equal to x plus 4. okay meet x axis y0 x की वैल्यू -4 meet y x की वैल्यू 4 बेटा यार आ 0 a 1 ओके बेटा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा देखो ध्यान ना 5 आ रही है कितनी आ रही है बेटा 5. ओके 1 तो स्मॉल
टेंस करा ता भी 5 के करीब आ रही है, 1 तो थोड़ी जा जावा ता भी की आ रही है बेटा 5 के वेरी क्लोज। सो इन लेफ्ट एंड राइट नेबरहुड दिस वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5। सो आप कहने लिमिट की कर रही है बेटा इसकी एग्जिस्ट कर, बट आप इसकी डेफिनेशन की गल करिए तो की सी बेटा गिवन अपसाइन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, however small there exists a positive number, positive real number depending on epsilon such that fx minus L, fx minus L less than epsilon for x minus a less than 10। देखो fx माइनस एल जितना दा डिफरेंस है, देखो बेटा fx की वैल्यू कितनी है सी 5.0000 समथिंग, माइनस एल कितना सी और 5, इनका दा डिफरेंस वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू 0। ए वाली वैल्यू देख लो अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू 0। सो बेटा इसकी ਜਿਹੜੀ वैल्यू है एप्सिलॉन तो भी छोटी हो गई, एप्सिलॉन वेरी स्मॉल, सो वेरी क्लोज टू इट। then ਜਿਹੜਾ डिफरेंस x माइनस a है वो भी लेस देन डेल्टा। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁਡ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁਡ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ a ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਲੈਸ ਦੇਨ x ਲੈਸ ਦੇਨ a ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ 1 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਲੈਸ ਦੇਨ x ਲੈਸ ਦੇਨ 1 ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ। ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁਡ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁਡ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 5 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ एक ही ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, बट बोथ एक लिमिट एग्जिस्ट कर दी है। फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रख लिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन सुने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कितना बेटा जे नहीं किया तो मेरे जो वीडियो है बेटा +1 ते मैं +2 रखे हैं बेटा ग्राफ्स ऑफ फंक्शन सम इंपॉर्टेंट फंक्शन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा सारे ग्राफ किए हुए हैं अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टेप फंक्शन भी कहना है बेटा, इसका ग्राफ भी बनता है 0 to 1 1 to 2 2 to 3। बेटा हम एक पॉइंट नोट करो, इन राइट नेबरहुड in right neighborhood right ਜਿਹੜੀ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ਦੀ वैल्यू आ रही है 2 आ रही है राइट नेबरहुड ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो 2 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ वैल्यू ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੀ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁਡ ਵੈਰੀ ক্লোਜ਼ ਟੂ 2 ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ वैल्यू 1। ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, बट यार आपको बेटा लिमिट इज यूनिक, इक्को वैल्यू आनी चाहिए। जो देखो फिक्स 5 आ रहा है बट उरे की आ रहा है बेटा राइट नेबरहुड दे विच 2 लेफ्ट नेबरहुड दे विच 1। सो आप बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हुण आप गल करते बेटा 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल दे विच की पढ़ांगे बेटा लिमिट डेफिनेशन पढ़ांगे बेटा। पहला आप सिंपल इनू सीख लिए किवें करना है बेटा, जिवें तुहानूं ग्राफिकली उरे समझाया बेटा मैं fxy इक्वल टू है। पहले एक मैं छोटी एग्जांपल रख के समझा रहा बेटा तुहानूं। मान लो मैं उरे जिहड़ी वैल्यू रख ली xy टेंड्स टू 0 0 रख ली, फंक्शन xy इक्वल टू है, मैं इसनूं रख के सॉल्व कर रहा हूं। देखिए बेटा x y and this one z equal to पर आ दें फंक्शन ऑफ x4। ओके ए पॉइंट की है पुत्र 0 0। क्लियर है बेटा। मान लो आपको लगे 3 में बेटा पूरे वैल्यू आ गई l दी, दिस l बेटा आप प्लेन पर कर पा रहे कुछ भी l आ गई बेटा। लिमिट कितनी आ रही है बेटा अपन कितनी दी है l।
क्लियर बेटा पॉइंट। देन पूरे बेटा जे आपां x अप्रोचेस 0 डिफरेंट वे ना देखो x भी जे आपां x तो चले x अप्रोचेस टू 0 इस फंक्शन की वैल्यू l आ रही। जे आपां y अप्रोचेस 0 तभी इसकी वैल्यू मान लो l आ रही है fx y इक्वल टू x देखिए बेटा y इक्वल टू x जब आप इधर अप्रोच कर रहे हैं y इक्वल टू x से इसकी वैल्यू l आ रही है। y इक्वल टू x स्क्वायर करो बेटा y इक्वल टू x स्क्वायर करो बना रहे हैं इसकी वैल्यू फिर भी l आ रही है। मतलब डिफरेंट पाथ से डिफरेंट आप अप्रोचेस कर रहे हैं x एक्सिस से y इक्वल टू 0 रख के y एक्सिस से x इक्वल टू 0 रख के y इक्वल टू x से y इक्वल टू x स्क्वायर से जड़ा 0 0 विच दी अप्रोच कर रहा है बेटा इन ईच वैल्यू ईच पाथ जे इस दी वैल्यू ओनली लिमिट l आ रही है यूनिक लिमिट आ रही है तो आप बोलांगे लिमिट की कर रही है बेटा इसकी एग्जिस्ट इफ x टेंड्स टू 0 थे y टेंड्स टू 0 थे y इक्वल टू x जब y इक्वल टू कोई भी आप रख रहे हैं इससे डिफरेंट लिमिट्स आ रही हैं तो आप बोलांगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हुण मैं इसके एग्जांपल्स कराऊं बेटा टू वेरिएबल दी और ध्यान नाल करनी है बेटा कुछ एग्जांपल्स करवा रहे हैं फिर उसके बाद डेफिनेशन देखिए बेटा एग्जांपल टू वेरिएबल दी लिमिट ये फर्स्ट बेटा मैं रख ली देखो लिमिट x y टेंड्स टू 1 to x plus y plus 4 बेटा उन्हें वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 plus 2 x tends to 1 y tends to 2 तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है बेटा 7 आ रही है। सो बेटा मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 7 फाइंड वैल्यू आ रही है नो प्रॉब्लम बेटा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इफ लिमिट x y tends to मान लो मैं रख लिया बेटा 2 0 y पॉन x प्लस y माइनस 2 चेक करिए बेटा y 0 पुट करांगे x 2 पुट करांगे 2 माइनस 2 0 तो किहड़ी फॉर्म बन गई बेटा 0 y 0 इसे विच आपको चेक करना पैना बेटा डिफरेंट वे नाल इसकी वैल्यू यूनिक आ रही है या डिफरेंट आ रही है जिदा यूनिक आ रही है लिमिट एग्जिस्ट करेगी ये यूनिक नहीं आ रही लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बेटा और की होता है 2 0 2 0 फर्स्ट में की रख लिया बेटा हमने x इक्वल टू 2 फिक्स कर लिया मैं इस वे ना चाहते हैं x की वैल्यू की रख ली बेटा 2 y क्यों टेंड्स कर रहा है 0 ये फिक्स कर लिया बेटा x इक्वल टू y की वैल्यू वेरी करे टेंड्स टू 0 लिमिट y टेंड्स टू 0 y पॉन 2 प्लस y माइनस 2 वैल्यू कितनी आ गई 1 जे मैं उरे y ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ y0 means x axis then x tends to 2 the limit x tends to 2 y ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੇ 0 0 upon x plus 0 minus 2 ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 0 ਉਰੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 1 ਉਰੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 0 दो डिफरेंट वे ना चले तो वैल्यू की आ रही है बेटा डिफरेंट सो आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट बेटा देखियो थर्ड एग्जांपल लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ओके एक्स वाई टेंड्स टू मैं रख ली 0 0 एक्स वाई पॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे आप 0 0 पुट करांगे 0 बाय 0 फॉर्म बन गई ना बेटा फिर आप और डिफरेंट वे ना चलांगे पहला अपने रख लिया बेटा x इक्वल टू 0 फिक्स कर लिया y टेंड्स टू 0 तो और कितना आ रहा है बेटा लिमिट y टेंड्स टू 0 x 0 हो गया तो ऊपर 0 प्लस y स्क्वायर 0 अपॉन y स्क्वायर कितना आ गया 0 जे y 0 x टेंड्स टू 0 हुन मैं वे रख लिया बेटा और y फिक्स कर लिया x टेंड्स टू 0 देन की आ रही बेटा लिमिट हो रही लिमिट x टेंड्स टू 0 y 0 है बेटा 0 अपॉन x स्क्वायर कितना आ गया बेटा 0
ठीक है बेटा। नेक्स्ट मैं y इक्वल टू x रख लिया, कोई पासिंग थ्रू 0 0 बेटा, y इक्वल टू x भी रख लिया। देन की आ रहा है बेटा लिमिट y ਨੂੰ x कर लिया तो सारी लिमिट बेटा किस चेंज होगी, x ਦੇ ਵਿੱਚ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कितनी वैल्यू बन गई x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल बेटा कितना आएगा 1/2, उरे 0 उरे 0 उरे वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, फिर लिमिट की आ रही है बेटा डिफरेंट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट देखो बेटा ये सिंपल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਦੀ, ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਲਿਮਿਟ xy tends to ab fxy equal to l, ठीक है बेटा। की लिखांगे, गिवन epsilon greater than 0 however small there exists a positive real number delta, okay, depending upon epsilon, ठीक है बेटा, such that fxy minus l less than epsilon for 0 less than x minus a less than delta, 0 less than y minus b less than delta, or 0 less than root x minus a the whole square y minus b the whole square less than delta। ध्यान रखना डेल्टा किससे डिपेंड करता है बेटा, एप्सिलॉन। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਸੇਮ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਸਟ, ਲਿਮਿਟ xy tends to 1 to okay 3x minus 4y, 3 minus 3x minus 4y कितना बन गया बेटा 3 minus 8 minus 5, सो बेटा ये लिख लिया मैंने हो गया 3x xy tends to 1 to 3x minus 4y 3 minus 8 minus 5, बेटा ये अपने प्रूव करना है, ठीक है, बाय डेफिनेशन प्रूव करना है बेटा। हो 3x minus 4y equal to x की वैल्यू 1 y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 8, ओके। देखो किस मेथड ना प्रूव करांगे बेटा, इनको कंपेयर कर, किस ना कंपेयर कर ले बेटा, लिमिट xy tends to ab fxy equal to l, सो fxy की दे इक्वल बन गया बेटा 3x minus 4y, l की वैल्यू कितनी आ गई -5, ओके बेटा। सो ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ बेटा ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾय ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ बेटा। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ बेटा देखियो 0 ਲੈਸ ਦੈਨ बेटा ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ बेटा ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बेटा, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੈਸਟ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਲ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ x minus 1 less than delta, 0 less than y minus 2 less than delta, because delta depend upon of sign में दसूँ किस तरह बेटा, सो मैंने ले लिया। सो बेटा कितना आ गया fxy minus l, fxy 3x minus 4y, ठीक है बेटा, minus 3x minus 4y plus 8, बेटा देखो ध्यान ਨਾਲ आपको पता है 3x, ठीक है, और एक कितना आ गया बेटा x minus 1 चाहिए, 3x minus 3 लिखना पुतना, ओके, minus 4y, ओके, 4y 3x plus 5 हो गया बेटा, ठीक है, 3x minus 3 4y minus -2 चाहिए minus 8, देखिए बेटा सही बना है मेरा, -3
प्लस 8 प्लस 5 बन गया क्योंकि मैंने y माइनस 2 चाहिए सी बेटा सो 4 कॉमन आ जाएगा मैंने 8 रख लिया ए च x माइनस 1 चाहिए सी 3 कॉमन आ जाएगा x माइनस 1 ए च 4 कॉमन आ जाएगा y माइनस 2 इस दे कोल माइनस 3 प्लस 8 कितना बन गया प्लस 5 सो दिस वन इज लेस देन इक्वल टू वी नो दैट a minus b the modulus is always less than a modulus plus b modulus so कितना आ गया 3x minus 3 plus 4y minus 8 this one equal to 3 into x minus 1 plus 4y minus 2 a x minus 1 कितना बेटा less than delta 4 less than delta कितना आ गया 7 delta choose आप और चूज करांगे बेटा क्योंकि डेल्टा डिपेंड अपॉन ऑफ साइन सो वी चूज 7 डेल्टा लेस देन ऑफ साइन डेल्टा लेस देन ऑफ साइन अपॉन 7 सो बेटा आप लवे की आ गया fxy माइनस l लेस देन ऑफ साइन बेटा यही अपने की करना सी प्रूफ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ मैं नेक्स्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰ ਬੇਟਾ ਔਰ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ